एक टाइम ऐसा था कि केएल राहुल को बोला जाता था इंडिया का टी20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज। और आज एक टाइम आ चुका है कि वही केएल राहुल और वैसी ही परफॉर्मेंस भी दे रहा है आईपीएल में, लेकिन उसके बावजूद उसको टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में क्यों नहीं जगह मिली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केएल राहुल ने। ऐसा नहीं कि आईपीएल 2024 में केएल राहुल हुआ हो फ्लॉप। आईपीएल 2024 में केएल राहुल ने अभी तक 10 इनिंग्स खेली हैं, यानी कि 10 मैचेस खेले हैं, और इन 10 इनिंग्स में केएल राहुल ने बनाए हैं 406 रन्स 40 की एवरेज से। और बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक रेट भी है केएल राहुल का 150 प्लस का। लेकिन उसके बावजूद केएल राहुल को जगह नहीं दी गई, बल्कि यशस्वी जायसवाल को दी गई है, जिसके बिल्कुल भी केएल राहुल के बराबर ना तो रन्स थे और ना ही केएल राहुल के बराबर उसका स्ट्राइक रेट और एवरेज है। उसके बाद केएल राहुल की जगह संजू सैमसन को जगह दी गई। संजू सैमसन नो डाउट उन्होंने यहाँ पर आते हुए बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन संजू सैमसन ने भी 10 इनिंग्स खेली हैं, 385 रन किए हैं, जबकि केएल राहुल ने 10 में 406 रन किए हैं। ऋषभ पंत को केएल राहुल की जगह खिलाया गया, ऋषभ पंत को टीम में जगह दी गई, और ऋषभ पंत के भी 10 इनिंग्स में 398 रन हैं, जबकि केएल राहुल के इन दोनों बल्लेबाजों से, इन दोनों विकेट कीपर से ज़्यादा रन हैं। और एक और हैरान कुन मैं आपको ये बताता चलूं कि आईपीएल 2024 में केएल राहुल ने कैचेज और स्टंप इन दोनों से ज़्यादा किए हैं, यानी कि केएल राहुल का रिकॉर्ड इन दोनों से विकेट कीपिंग में भी ज़्यादा है। लेकिन क्या वजह थी कि केएल राहुल को टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में क्यों नहीं रखा गया? तो उसकी वजह जो कि सिलेक्टर ने बताई है, जो कि बीसीसीआई से निकल कर आई है, वो ये है कि केएल राहुल बहुत ही स्लो स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता है। केएल राहुल की हमें अब ज़रूरत नहीं रही। केएल राहुल ऐसा बंदा है जो कि 40 गेंदों पर 50, 50 पर 60, 45 पर 60 ऐसा बल्लेबाज है, और हमें ऐसा बल्लेबाज नहीं चाहिए। ऐसा कहना है बीसीसीआई और अजीत अग्रकर का। और उनका ये कहना है कि केएल राहुल पिछले कुछ अरसे से टी20 क्रिकेट में अच्छा नहीं कर रहा। और भाई मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि केएल राहुल जितने क्लासी शॉट्स खेलने वाला आपके पास और कौन सा बल्लेबाज है? आप जायसवाल को लेकर गए और सीधा ही इतने आपने बड़े स्टेज पर उसको डाला है। अब वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होगा, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा प्रेशर पहले अपने अंदर कभी भी नहीं रखा जितना अब उन्हें उसको प्रेशर में आप डाल रहे हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया का वो मैच खेलेगा तो वो कैसे खेल पाएगा, ये अब टाइम ही बताएगा। लेकिन केएल राहुल इन सब चीज़ों से गुजरे हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता था कि टीम इंडिया को केएल राहुल के साथ जाना चाहिए था। वो इस वजह से क्योंकि केएल राहुल के पास एबिलिटी है कहीं पर भी खेलने की। वो आपको उन्होंने 2023 के जो वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें केएल राहुल ने अपने आप को प्रूव किया, अपने आप को बताया, जबकि फाइनल मैच में भी तकरीबन 60 रन किए थे केएल राहुल ने। वो अनफॉर्चुनेटली वो दिन, वो किस्मत इंडिया की नहीं थी, जिस वजह से इंडिया हार गई। बल्कि इंडिया ने वो पूरा टूर्नामेंट ही बहुत कमाल का खेला था। और जब इंडिया की शुरू से विकेट्स गिर जाती थी, यानी कि शर्मा जी जल्दी आउट हो जाते थे, तो नीचे से आकर केएल राहुल टीम को संभालता था। आपको याद पड़ता होगा कि पिछले ही कुछ अरसे में जो साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज हुई थी, टेस्ट सीरीज, उसमें इंडिया की इज्जत बचाने वाला, रोहित शर्मा की इज्जत बचाने वाला केएल राहुल था। अकेला वन वैन आर्मी वहां पर सीरीज बराबर करके आया था, जबकि बहुत ही बुरे हालात थे टीम इंडिया के। लेकिन केएल राहुल को एक तरफा, एक साइड, वन साइड ही लगा दिया गया। केएल राहुल को दीवार के साथ लगाया गया है। और केएल राहुल अपनी इस सिलेक्शन ना होने से बहुत ही ज़्यादा मायूस हैं। उनकी परफॉर्मेंस पर भी इस चीज़ का असर आया, जो कि लास्ट मैच में वो बहुत ही ज़्यादा दुखे दुखे हमें दिखाई दिए। उन्होंने दिल से बल्लेबाजी करी ही नहीं थी, और ऐसे प्लेयर के साथ जब ऐसा इनजस्टिस होता है तो उसका दिल तो ज़रूर दुखता है। यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन मैं केएल राहुल को उससे आगे रखता हूँ। आपकी क्या राय है? केएल राहुल या जायसवाल? केएल राहुल या संजू सैमसन और ऋषभ पंत, कौन होना चाहिए टीम इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड में?